तो जहां सलमान खान के सिकंदर से हम सबकी ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिस्ट्री क्रिएट करेगी, तो वहीं अब ये फिल्म खुद एक हिस्ट्री बन चुकी है और 200 करोड़ के बजट के अगेंस्ट इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 100 करोड़ की कमाई की है, जिससे अब ये बात भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट डिजास्टर होगा। तो ऐसी कौन सी 4 मेजर गलतियां थी जिस वजह से पब्लिक ने सिकंदर फिल्म को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी बुरी तरीके से फेल हो गई? रीजन नंबर 1, पुअर राइटिंग। हम कितना भी स्टार कल्चर को प्रमोट करें, लेकिन एक फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि किसी भी फिल्म की जो बैकबोन होती है यानी रीढ़ की हड्डी, वो हमेशा होती है एक अच्छी राइटिंग। बट वहीं सिकंदर फिल्म की राइटिंग इतनी ज्यादा टेरेबल थी कि रादर देन फिल्म एक प्लॉट पे फोकस करे, फिल्म का फोकस मल्टीपल प्लॉट्स पे था, जिस वजह से फिल्म अल्टीमेटली एक खिचड़ी बन के रह जाती है। मेकर्स फिल्म का फोकस कभी ऑर्गन डोनेशन पे डाल देते हैं, कभी पॉलिटिकल ड्रामा पे, और तो और कभी वुमेन एम्पावरमेंट पे, और इन्हीं सारे प्लॉट्स की वजह से पब्लिक को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनको एग्जैक्टली फोकस कहां करना है, और इस वजह से फिल्म जैसे जैसे प्रोसीड कर रही थी पब्लिक अपना इंटरेस्ट लूज करती जा रही थी। यही रीजन है कि फिल्म खत्म होने के बाद ऑडियंस को ये बात समझ ही में नहीं आई कि फिल्म एग्जैक्टली कहना क्या चाह रही थी, और इसी रीजन की वजह से जब पब्लिक थिएटर से बाहर निकली तो वो एंटरटेन की जगह इरिटेट हो चुकी थी। रीजन नंबर 2 एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, इलॉजिकल ड्रामा। बेसिकली सिकंदर फिल्म में इतने सारे लूप होल्स थे कि अगर आप उनके बारे में सोचने बैठेंगे तो फिल्म बिल्कुल सेंस ही नहीं बनाती है। मिसाल के तौर पे फिल्म में एक सीन है जहां रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर को यह पता चलता है कि कोई इंसान सिकंदर को मारना चाहता है। अब ऐसे में रादर देन वो सलमान के कैरेक्टर को बताएं कि तुम्हारी जान को खतरा है, वो सिकंदर के साथ चिट-चैट करना शुरू कर देती हैं। यानी तुम्हारा नाम सिकंदर क्यों है, तुम्हें संजय और राजा साहब भी क्यों बुलाया जाता है, मुझे तो सिकंदर नाम बहुत ज्यादा पसंद है। इन सारी बातों में रश्मिका का कैरेक्टर अननेसेसरी टाइम वेस्ट करता है और पब्लिक को ये बात पल्ले ही नहीं पड़ती है। सिमिलरली लेटर फिल्म में जब रश्मिका का कैरेक्टर मर जाता है तो उनके लंग्स को एक 9 साल के बच्चे को डोनेट किया जाता है। अब एक 30 साल की लड़की के लंग एक 9 साल के बच्चे के अंदर कैसे फिट कर दिए, ये बात तो ऑडियंस में सबके सर के ऊपर से निकल गई थी। सिमिलरली फिल्म में एक देसी ज़ेंडाया भी थी जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट होता है और उसको अल्टीमेटली रश्मिका का ही हार्ट मिल जाता है। बट लेटर ऑन जब फिल्म में अल्टीमेटली रिवील होता है कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ क्यों, तो ऐसा बताया जाता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसका दिल तोड़ दिया था, जिस वजह से उसकी हार्ट सर्जरी करनी पड़ी। आई डोंट थिंक मुझे इसके आगे बोलने की जरूरत है। 2025 में अगर इस लेवल की राइटिंग हो रही है तो इसको लिटरली एक क्राइम कहा जाएगा। जिसके बाद आता है रीजन नंबर 3 जिसने सारे के सारे फैंस का दिल तोड़ दिया, और वो था जीरो एफर्ट्स बाय सलमान खान। देखो एक बात पे तो सब अग्री करेंगे कि सिकंदर फिल्म का जो भी थोड़ा बहुत हाइप था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से था कि इस फिल्म के लीड एक्टर सलमान खान थे। बट अल्टीमेटली फिल्म की रिलीज के बाद सलमान खान ही इस फिल्म की सबसे बड़ी वीकनेस बन गए, क्योंकि ऑडियंस में सबने ये बात रियलाइज कर ली थी कि सलमान खान ने अपने कैरेक्टर पे बिल्कुल भी एफर्ट ही नहीं किया है। पूरी फिल्म में उनको देख के ऐसा ही लगता है कि वो डायरेक्टली बिग बॉस के सेट से चले आ रहे हैं। उनका जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ज्यादा डल लग रहा था, और तो और फिल्म में उनके मैक्सिमम जितने भी सीन्स थे उनमें वो इतने ज्यादा थके हुए लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि उनकी कई दिन से नींद पूरी नहीं हुई है। सिमिलरली उनकी डायलॉग डिलीवरी को भी ऑडियंस ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। लोगों ने कहा कि फिल्म में उन्होंने अपने डायलॉग्स को इतने लेट बैक तरीके से बोला है कि उन्होंने 2 मिनट के डायलॉग को 10 मिनट में कंप्लीट किया है। इन शॉर्ट सलमान खान वाज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द फिल्म। इनफैक्ट ये सलमान खान की एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सलमान खान खुद ही नहीं थे। जिसके बाद आता है चौथा और एक ऐसा रीजन जो कि लिटरली आउट ऑफ सिलेबस आ गया, और वो था आउटडेटेड डायरेक्शन का। वी ऑल नो कि ए आर मुरुगदॉस एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने गजनी और हॉलिडे जैसी आउटस्टैंडिंग फिल्में बनाई हैं, और इसी वजह से सिकंदर के रिलीज के पहले सभी ने ये बात कंफर्म कर दी थी कि इस फिल्म से सलमान खान का कमबैक डेफिनेटली होगा। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे फिल्म के टीजर, ट्रेलर और प्रमोशनल मटेरियल आए, सभी ने बात नोटिस करना शुरू कर दी थी कि फिल्म बहुत ज्यादा आउटडेटेड लग रही है। और अब मैक्सिमम लोगों ने फिल्म देखने के बाद यही कहा है कि ये आज के जमाने की फिल्म लगती ही नहीं है, ये 20-25 साल पुरानी फिल्म लगती है जब नायक और शिवाजी द बॉस जैसी फिल्में रिलीज होती थी। विच बेसिकली मीन्स कि आज की डेट में अगर हमें अच्छी मास मूवी बनानी है तो एक तो उसमें कमाल की राइटिंग होनी चाहिए, प्लस एक्टिंग में एफर्ट्स होने चाहिए, और इन सब के भी ऊपर मेकर्स का फोकस एक अच्छे कंटेंट को बेचने पे होना चाहिए, ना कि ईद और दिवाली हॉलीडेज को टारगेट करने पर।